मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 17 बाब 3 से 9 आयत तक। तू कौमों के अंबियों का वालिद होगा। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त इब्राहिम सर के बल गिरा और खुदावन ने उससे हम कलाम होकर कहा, देख, मैं अपना अहद तेरे साथ बांधता हूँ और तू कौमों के अंबियों का वालिद होगा और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों के अंबियों का वालिद बनाया है और मैं तुझे नहायत ही बढ़ाऊंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से निकलेंगे। मैं अपने और तेरे बाद तेरे माबैन और तेरे बाद तेरी नस्ल के माबैन उनकी पुश्त दर पुश्त के लिए अपना अहद जो दायमी है बांधूंगा। मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूँगा। मैं तुझे और तेरी नस्ल को किनान की कुल सरजमीन दूंगा, जिसमें तू गरीब अलवतन है, कि हमेशा के लिए मलकियत हो, और मैं उनका खुदा हूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 104 चौथी आयत से 9वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावन अब तक अपने अहद को याद रखता है। खुदावन और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। उसने जो अजीबात काम किए हैं उन्हें याद रखो और उसके करिश्मों और उसके मुंह की क़ज़ाओं को भी याद रखो। जमायती जवाब। खुदावन अब तक अपने अहद को याद रखता है। ऐ उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ऐ उसके बरगज़ीदा यकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है, तमाम ज़मीन पर उसकी क़ज़ाएँ में राज है। जमायती जवाब। खुदावंद अब तक अपने अहद को याद रखता है। वो अब तक अपने अहद को याद रखता है। वो उस कलाम को याद रखता है जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है, और वो अहद जो उसने इब्राहिम के साथ बांधा था, वो कसम जो उसने इसहाक से खाई। जमायती जवाब। खुदावन अब तक अपने अहद को याद रखता है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 8 बाब 51 से 59 आयत। हमारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की तमन्ना में नहायत शादमान था। उस वक्त यस्सु ने यहूदियों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करे तो वो अबद कभी मौत ना देखेगा। तब यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम और अंबिया मर गए और तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करे तो अबद कभी मौत का मज़ा ना चखेगा। क्या तू हमारे बाप इब्राहिम से बड़ा है? वो मर गया और अंबिया भी मर गए। तू अपने आप को क्या ठहराता है?
यसु ने जवाब दिया कि अगर मैं अपनी बुजुर्गी करूं तो मेरी बुजुर्गी कुछ नहीं, मगर मेरी बुजुर्गी मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं पहचाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं। और अगर मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा हूँगा। हाँ, मैं उसे जानता हूँ और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की तमन्ना में नहायत शादमान था, चूंकि उसने देखा और नहायत खुश हुआ। तब यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की भी नहीं, और क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इब्राहिम के वजूद से पेशतर मैं हूँ। तब उन्होंने पत्थर उठाए कि उसे मारे, मगर यसु छुपकर हैकल से निकल गया। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं, खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।